Good morning, students. I hope you all are doing well. So, students, today we will discuss about balancing of chemical reaction. Okay, students. So, let's get started. So, let us take an example. Zn plus H2SO4 sulfuric acid gives ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जो है एलिमेंट्स लिख लेंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन LHS और यू कैन से रिएक्टेंट्स. नंबर ऑफ atoms in RHS or you can say in products. Okay students. So students, इस रिएक्शन में कितने जो एलिमेंट्स हैं यूज हुए हैं. फर्स्ट जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड लास्ट इज ऑक्सीजन. सो हमने वन बाय वन जो है हर एक एटम को, हर एक एलिमेंट को लिख लिया. आफ्टर देन आपने क्या करना है, इन एलिमेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज रिएक्टेंट साइड में जो है कितने जो है एटम्स हैं या कितने मोल्स हैं उनको देखना है. सो जिंक के केस में लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में कितने एटम हैं, 1. हाइड्रोजन के केस में 2. तो सल्फर के केस में 1 एंड ऑक्सीजन के केस में कितने हैं बच्चे, 4. ओके. वैसे ही इन द सेम प्रोसीजर हमने इन द सेम मैनर में रिएक्टेंट राइट हैंड साइड के लिखने हैं, दैट इज प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट में जिंक के कितने एटम है, 1. हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1 एंड ऑक्सीजन के 4. सो स्टूडेंट्स, जिंक का रिएक्टेंट में भी 1 था, प्रोडक्ट में भी 1 है. हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में भी 2 था और हाइड्रोजन का प्रोडक्ट में भी 2 ही एटम्स हैं. सल्फर के रिएक्टेंट में भी 1 एटम प्रोड्यूस रिएक्ट हुआ था और हमें प्रोडक्ट में मिला भी 1 ही एटम. ऑक्सीजन के केस में लेफ्ट हैंड साइड में जो है रिएक्टेंट के केस में कितने एटम्स इसके रिएक्ट हुए थे, 4 एंड हमें प्रोडक्ट में मिले भी कितने, 4. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैलेंसिंग की कोई भी जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी एन बैलेंस्ड इक्वेशन. ये पहले ही बैलेंस्ड है. सो ये तो थी आपकी बैलेंस इक्वेशन. स्टूडेंट्स, अब एक हम अनबैलेंस इक्वेशन लेते हैं और उसको बैलेंस करेंगे हम. ठीक है स्टूडेंट्स. सो हियर इट इज एन अनबैलेंस इक्वेशन. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O और गिव्स वाटर. सो इन द सेम मैनर एलिमेंट्स. नेक्स्ट, आप सब भी बच्चे वीडियो देख रहे हो, मेरे साथ साथ जो है आपने भी इसको करना है. एटम्स इन रिएक्टेंट्स और यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड. नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स और यू कैन से इन राइट हैंड साइड. सो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन के केस में हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स जो हैं वो यूज हुए हैं. वन इज hydrogen and the other one is oxygen. Okay students, one is hydrogen and the other one is oxygen. So students, in the reactant side there is 2 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen, and in the product side there is 2 atoms of hydrogen but there is 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ पे 2 एटम जो हैं हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं. हमारे पास आ भी कितने रहे हैं, 2 ही. लेकिन ऑक्सीजन के केस में जो है ऑक्सीजन के 2 एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं बट प्रोडक्ट में हमें कितने मिल रहे हैं, 1. तो उसका जो एक एटम है वो कहाँ गया. सो स्टूडेंट्स, अब हमें इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा. रिमेंबर दैट अगर हमें किसी भी रिएक्शन को जो है बैलेंस करना है, हमें कुछ ना कुछ जो है उसके साथ, उस एटम के साथ, उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है. अब यहाँ पे ऑक्सीजन हमें कितने हैं,
टू हमें प्रोडक्ट में एक्चुअल क्या करना है, हमें प्रोडक्ट में भी इसको बैलेंस करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 लगा देते हैं। सो हमारे पास ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आ गई अब हमारे पास? अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई स्टूडेंट्स कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो तो बैलेंस हो गया, बट देयर इज प्रॉब्लम, जो हाइड्रोजन के एटम्स थे वो हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए, 4। लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट में तो कितने थे, प्रोडक्ट में हमारे पास कितने थे, 2 ही थे। सो स्टूडेंट्स अब हम अगेन जो है इसके एटम्स को लिख लेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स। सो हाइड्रोजन के केस में प्रोडक्ट में कितने हैं हमारे पास, 2, बट हमें रिएक्टेंट में कितने मिल रहे हैं आप, 4। ऑक्सीजन के केस में 2 और ऑक्सीजन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के केस में कितने मिल रहे हैं, 2। सो दिस इज बैलेंस, बट वी हैव टू बैलेंस द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। हमें किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। हम अगर यहाँ पे 2 लगा दें स्टूडेंट्स, अब देखें हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए। जब हमने हाइड्रोजन के एटम्स काउंट करने हैं तो ये जो है आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 4। तो यहाँ पे भी कितने हैं हाइड्रोजन के एटम, 4। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। ये जो हम 2 मल्टीप्लाई में लगाते हैं यहाँ पे, ये 2 जो है इसके साथ भी है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हाइड्रोजन के 4 एंड ऑक्सीजन के 2। सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर करने के लिए, ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए हम जो है एक और एग्जांपल लेते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। सो स्टूडेंट्स अब हम इस इक्वेशन को जो है बैलेंस करेंगे। पहले सेम प्रोसेस में एलिमेंट्स, number of atoms in LHS and number of atoms in RHS। ओके स्टूडेंट्स, आप सबने भी जो है अपनी नोटबुक पे मेरे साथ साथ करना है। ओके स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या स्टेप होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि एक्चुअल में कितने एलिमेंट जो है परफॉर्म कर रहे हैं इस रिएक्शन में। सो देयर इज आयरन, हाइड्रोजन, oxygen. So there is 3 elements. First is iron, second is hydrogen and third one is oxygen. All right. So हम रिएक्टेंट साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से जो है हम स्टार्ट करेंगे। आयरन के जो है कितने एटम्स हैं, 1। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एंड ऑक्सीजन के कितने, 1। सो अब हम देखेंगे प्रोडक्ट साइड में भी इक्वल है या नहीं। सो प्रोडक्ट साइड में आयरन के कितने हैं, 3। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एंड ऑक्सीजन के कितने हैं बच्चे, 4। सो देखें यहाँ पे आयरन का 1 एटम रिएक्ट हो रहा है, बट हमें प्रोडक्ट में मिल कितना रहा है, 3 एटम्स। हाइड्रोजन के 2 एटम्स रिएक्ट हो रहे हैं और मिल भी कितने रहे हैं, 2। सो दिस इज बैलेंस। ऑक्सीजन का हमारा 1 एटम जो है वो क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, बट हमें प्रोड्यूस कितने, प्रोडक्ट में कितने मिल रहे हैं हमें, 4। तो वो 3 एक्स्ट्रा जो है वो कहां से आए, इसके केस में 2 एक्स्ट्रा आयरन कहां से आए। सो वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन सो दैट दिस रिएक्शन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिकॉज जो मास जो है रिएक्टेंट में गायब होता है, जो मास रिएक्टेंट का है दैट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट टू बैलेंस द कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके स्टूडेंट्स। सो अब हमें जो हमने इनिशियली प्रोडक्ट रिएक्ट करवाई थी चीजें वो हमें प्रोडक्ट में नहीं मिली, कुछ और मिली, बट हमें उनके मोल्स को, उनके एटम्स को क्या करना है, बैलेंस करना है। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, इट मे बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, इन एनी केस you have to select the element having maximum number of atoms. Okay students, for example in this equation the maximum number of atoms are present in Fe3O4. There are 4 oxygen atoms on the RHS and only 1 on the LHS. So students, start with this
So atoms of oxygen. In LHS and in RHS. पहले आपने उस एलिमेंट से, उस कंपाउंड से स्टार्ट करना है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट, जिसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है. इसीलिए हमने किससे स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया बच्चे ऑक्सीजन से. ओके स्टूडेंट्स, सो इनिशियल कंडीशन में एलएचएस में कितना था? 1 किसके केस में था? H2O के केस में था ना यहाँ पे. ठीक है स्टूडेंट्स, H2O के केस में था, है ना स्टूडेंट्स. सो अब हमें यहाँ पे कितने हैं? हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, लेकिन इनिशियली कितना था? 1. हमें RHS में कितना मिला? 4. किस में लेकिन? Fe3O4 में. सो स्टूडेंट्स, टू बैलेंस हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? टू बैलेंस वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 with 4 so that हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाए? 4. सो स्टूडेंट्स, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? Fe प्लस 4H2O. हमने यहाँ पे इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, गिव्स Fe3O4 प्लस H2. अब अगेन जो है, हम अभी ये कंप्लीट बैलेंस नहीं हुई है, इट इज पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन. सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे और नेक्स्ट इसको क्या करेंगे? बैलेंस कर. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब क्या इक्वेशन हुई? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2. So students, again balance it, the number of atoms of compound or element in the partly balanced equation, similarly as done in the previous step. So students, next we will start with atoms of hydrogen in LHS and in RHS. So initial and to balance. इनिशियल हमारे पास कितने हैं? 8 in 4H2O. कैसे बच्चे? क्योंकि ये जो 4 है इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 4 into 2 8. एंड RHS में हमारे पास 2 ही है. किसके केस में? H2 के केस में. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई. यहाँ पे तो 8 ही है, बट यहाँ पे जो है हम क्या कर देंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 सो दैट ये भी हमारा क्या बन जाए? इक्वल्स टू 2. सो द इक्वेशन वुड बी Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2. स्टूडेंट्स, अगेन वी हैव टू बैलेंस इट बिकॉज इट इज अगेन पार्टली बैलेंस्ड. So students, check the above equation by counting the number of atoms of each element on both sides of the given equation. We see that the third element is not balanced, that is iron. So here in LHS it is 1 and 3 in RHS, Fe3O4. So we have to multiply 1 with 3 and here it is 3. So students, to balance iron on both sides, we add 3 atoms of iron on LHS. So finally, check the correctness of the balanced equation by counting the number of atoms on each element on both sides of the given equation. If number of atoms of each element on both sides is equal, then the given equation has been changed in a correctly balanced equation by this method. This method is also called a hit and trial method, as we make trials to balance the given equation by using the smallest whole number coefficient. Okay students, so this is your balanced equation.